रोम के सम्राट मार्कस ऑरेलियस की मृत्यु के 16 साल बाद रोम पर बेरहम जुड़वा सम्राट ग्रेटा और कैराकेला का शासन है और भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। इसी वजह से मार्कस का संयुक्त रोम का सपना तबाह हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ मैक्सिमस की मृत्यु के बाद अपने बेटे लूसियस को सत्ता के भूखे दुश्मनों से बचाने के लिए लूसिला उसको 12 साल की उम्र में ही रोम से दूर भिजवा देती है और वो अपनी पहचान छुपाकर सरदार जुगुरुथा के संरक्षण में उत्तरी अफ्रीका तट पर स्थित न्यू मीडिया में पला बढ़ा। वहाँ सभी उसको हैनो नाम से जानते थे और वो एक बेहद सुंदर लड़की अरिशित से शादी करके रहने लगा। वे दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। लेकिन एक दिन सेनापति अकासियस की अगुवाई में रोमन सेना न्यू मीडिया पर आक्रमण कर देती है। इस भयानक लड़ाई में अरिशित मारी जाती है और सेनापति न्यू मीडिया पर कब्जा कर लेते हैं। वहीं लड़ाई में बेहोश हो जाने के कारण ल्यूसियस की चेतना देखती है कि मौत उसकी पत्नी को नाव पर बैठाकर अपने साथ ले जा रही है और वो उसको रोक तक नहीं पा रहा। उनको भी लूसियस की हकीकत ना पता होने के कारण वो उसको और सभी जिंदा बचे लोगों को बंधक बना लेते हैं। सेनापति अकासियस खुद इतनी अधिक मौत देखकर दुखी हो जाता है और लाशों को जलवाकर सभी बंधकों को गुलामों की मुहर लगाकर अपने साथ रोम के प्राचीन बंदरगाह ऑस्टिया ले आता है। न्यू मीडिया जीतने की वजह से सेनापति अकासियस का शहर में जोरदार स्वागत होता है और दोनों जुड़वा सम्राट सेनापति का सम्मान करते हैं। साथ ही वो तोहफे के रूप में उसके लिए कोलसियम में ग्लेडिएटर्स का खूनी खेल रखवाते हैं। पर सेनापति इन सब के बदले कुछ दिन अपनी पत्नी लूसिला, जिसने मैक्सिमस की मौत के बाद और अपने बेटे लूसियस को दूर भेजकर सेनापति से शादी कर ली थी, तो सेनापति उसके साथ समय बिताने की इजाजत मांगता है। पर वो दोनों क्रूर सम्राट उसकी बात को ना सुनते हुए उसको उल्टा फारस और भारत को भी फतह करने की जिम्मेदारी दे देते हैं। इधर लूसियस और सरदार को वहाँ के अस्तबल के मालिक मैक्रिनस के पास लाकर जंगली बबून बंदरों से लड़वाते हैं। असल में मैक्रिनस गुलामों को प्रशिक्षित करके ग्लेडिएटर बनवाकर उन्हें लड़वाया करता था। वहीं सरदार के न लड़ने की वजह से एक बबून उसे मार डालता है और उनको बचाने के चक्कर में लूसियस उस बबून को ही मार देता है। इस बात से मैक्रिनस लूसियस से प्रभावित होकर उसको अपने लिए खरीद लेता है और बाकी बचे गुलामों को भी ग्लेडिएटर की लड़ाई में प्रशिक्षित करने के लिए अपने अखाड़े लाकर विगो नाम के प्रशिक्षक को उन्हें तैयार करने के लिए सौंप देता है। और अगले ही दिन मैक्रिनस लूसियस को विगो से ही लड़वाकर उसकी काबिलियत का पता लगाता है, जिसमें लूसियस विगो को ही धूल चटा देता है। उसके बाद मैक्रिनस उसको अपने पास बुलाकर उससे पूछता है, तुमको मैं किसका सर लाके दूं जो तुम मेरा साथ दो। इस पर लूसियस उससे सेनापति अकारियस का सिर मांगता है। तो मैक्रिनस उससे वादा करता है कि अगर वो उसका कहा माने तो वो उसके लिए सेनापति का सर उसकी तलवार के नीचे ला कर देगा। दूसरी तरफ सेनापति चुपके से अपनी पत्नी लूसिला से मिलने आता है। वो उसको बताता है युद्ध में बच्चे और औरतों की हत्याओं की वजह से वो बहुत निराश और दुखी हो चुका है, जिस वजह से वो अब और बेकसूरों की हत्या नहीं करना चाहता और वो दोनों क्रूर सम्राटों का तख्ता पलट करने की अपनी मंशा उसे बता देता है। लूसिला फिलहाल उसको किस करके शांत करती है। अगली सुबह सेनेटर थ्रैक्स और मैक्रिनस अपने अपने ग्लेडिएटर्स को सम्राट के सामने मल्ल युद्ध के लिए लेकर आते हैं, पर क्रूर सम्राट कैराकेला उसको खूनी लड़ाई में बदलवा देता है, जिसमें लूसियस थ्रैक्स के ग्लेडिएटर को जान से मार देता है और सम्राट के सामने एक रोमन कविता बोलता है। ये बात वहाँ मौजूद सभी लोगों को हैरान करने वाली थी। तो मैक्रिनस उसको अकेले में लाकर उस कविता और उसकी पैदाइश के बारे में पूछता है। इस पर लूसियस उससे कहता है, जब मुझको तुम्हारे लिए लड़ते हुए ही मरना है तो इस सवाल का कोई मतलब ही नहीं होता। लेकिन उसके पूछने पर मैक्रिनस बताता है कि वो खुद पूर्व में एक ग्लेडिएटर था। वहीं रात के अंधेरे में महल के गुप्त कमरे में लूसिला और अकासियस दोनों सेनेटरों से मिलकर अपना इरादा बताते हैं कि अकासियस खेल के आखिरी दिन अपनी सेना के साथ मिलकर दोनों सम्राटों का तख्ता पलट करेगा और वो सेनेटर्स को रोम की सत्ता सौंप देगा, जैसे पूर्व सम्राट मार्कस चाहते थे। इस बात पर दोनों सेनेटर उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर मैक्रिनस लूसियस और बाकी गुलामों को ग्लेडिएटर्स की लड़ाई के लिए रोम शहर ले आता है। वहाँ कोलोसियम के एरिना में लूसियस सेनापति को देखता है। साथ ही उसको अपनी माँ लूसिला भी वहीं बैठी दिखाई देती है। तभी लूसियस और बाकी गुलामों की गैंडे के साथ लड़ाई शुरू हो जाती है। उस गैंडे को मारने के लिए लूसियस
अपने पिता मैक्सिमस की तरह ही तलवार जमीन में गाड़कर मिट्टी उठाकर अपने हाथों में रगड़कर उछाल देता है। मैक्सिमस की नकल करता हुआ देख लूसीला बेचैन सी हो जाती है और उसको अपने बेटे लूसियस के होने का एहसास होता है। तो लूसीला के कहने पर सम्राट लूसियस पर रहम करते हुए लड़ाई रुकवा देते हैं, पर लूसियस इस रहम के बदले मौत को चुनने वाली बात कहकर सम्राट के ग्लेडिएटर को ही मार डालता है और अपनी पहली लड़ाई जीत जाता है। इधर मैक्रिनस को लूसियस पर शक होना शुरू हो जाता है और लूसीला भी समझ जाती है कि वो ग्लेडिएटर कोई और नहीं बल्कि उसी का बेटा लूसियस है, जो असल में रोम का शहजादा है। इस लड़ाई के बाद रवि नाम का चिकित्सक लूसियस के घावों को सिल देता है, जो पहले खुद भी ग्लेडिएटर योद्धा हुआ करता था। अगले दिन लूसीला मैक्रिनस को अपने पास बुलवाती है। असल में वो ये बात पता करना चाहती थी कि उसको अपना ये ग्लेडिएटर कहाँ से मिला था। वही मैक्रिनस की नजर पूर्व सम्राट मार्कस के युवा चेहरे वाले स्टैचू पर पड़ती है, जो हूबहू लूसियस के चेहरे के जैसा ही था। अब क्योंकि सारे रोम को यही पता था कि लूसियस 12 साल की उम्र में ही मारा गया था, उसके बाद भी मैक्रिनस उसके बारे में और भी जांच पड़ताल करता है। इधर लूसीला रात के अंधेरे में सीनेटर की मदद से जेल में बंद लूसियस से मिलने आती है। तो लूसियस उससे कहता है कि वो उनका बेटा नहीं बल्कि उसका नाम हैनो है और उसकी पत्नी को उन्हीं के पति अकैसियस के इशारे पर मार दिया गया, और गुस्से में अपनी माँ को वहाँ से चले जाने को कहता है। लूसीला वापस आकर सारी बात अकैसियस को बता देती है और उसे कल होने वाली एरेना की लड़ाई में किसी भी तरह से लूसियस की मदद करने को कहती है। उनकी ये सारी बातें वहाँ मौजूद एक नौकरानी सुन लेती है। फिर दूसरे दिन के युद्ध के लिए नोमाचिया मंच तैयार किया जाता है, जो क्लोसियम में ही खुदाई करके समुद्री पानी और शाक को छोड़कर बनाया जाता है, जिस पर सभी प्रतिद्वंदी ग्लैडिएटर्स नौसेना के रूप में युद्ध करते हैं, जिसमें लूसियस अपनी टीम के साथ सबको हराता हुआ मौका पाकर अकैसियस पे तीर चला देता है, जो गलती से दोनों सम्राटों के सिंहासन के बीच में लगता है। लेकिन अकैसियस और मैक्रिनस के अलावा कोई नहीं जान पाता कि वो तीर किसने चलाया था। लूसियस दूसरे दिन भी जीत जाता है। इधर लूसीला की नौकरानी लूसियस के जिंदा होने वाली बात सेनेटर थ्रैक्स को बता देती है। इतने में मैक्रिनस अपने जीत के पैसे लेने सेनेटर थ्रैक्स के पास आता है, तो पैसे के बदले वो उसे बताता है कि आज रात उसका एक ग्लैडिएटर चुराया जाने वाला है। तो मैक्रिनस सारी बातें दोनों सम्राटों को बता देता है, जिससे सम्राट लूसीला और लूसियस को छुड़ाने जा रहे सेनापति अकैसियस को भी गिरफ्तार करवा देता है। अब क्योंकि मैक्रिनस को लूसियस को दिया अपना वादा पूरा करना था, तो वो सम्राट को सलाह देता है कि आप इनको फांसी पर मत चढ़ाना, बल्कि सेनापति को एरेना में लड़ाकर अपना भाग्य तय करने दो। दूसरी तरफ रवि जब देखता है कि लूसियस को मैक्सिमस में दिलचस्पी है, तो वो उसे उस जगह लेकर आता है जहाँ बागी ग्लैडिएटर्स को दफनाया जाता था। वो लूसियस को मैक्सिमस की तलवार, ढाल और कवच दिखाता है। अगले दिन दोनों सम्राट एरेना में लूसीला को हथकड़ी लगाकर अपने साथ बैठा लेते हैं और सेनापति को एरेना में उतारकर लड़वाना शुरू कर देते हैं। सेनापति अपनी पहली लड़ाई जीत जाता है, लेकिन दूसरी लड़ाई में सेनापति के सामने लूसियस को ही उतार दिया जाता है। वो बिना समय गंवाए सेनापति पर टूट पड़ता है। फिर कुछ देर लड़ने के बाद अकैसियस उससे कहता है, मुझको पता है तुम लूसियस हो, और कहकर अपना हथियार छोड़कर अपना हाथ उठाकर हार स्वीकार कर लेता है और लूसियस को बताता है कि वो उसकी माँ और उसके पिता दोनों से मोहब्बत करता है। इतना सुनते ही लूसियस भी अपना हथियार गिराकर उसको बख्श देता है, लेकिन सम्राट के इशारे पर तीरंदाज अकैसियस को तीरों से छलनी कर मार डालते हैं। तो लूसियस वहीं खड़ी जनता से सिर्फ एक सवाल करता है कि जब सेनापति जैसा ताकतवर इंसान खुद को बचा नहीं सका, तो तुम लोगों की क्या बिसात है। इस बात को सुनकर पूरी जनता दोनों सम्राटों के खिलाफ बगावत कर देती है। तो दोनों सम्राट वहाँ से निकल जाते हैं और रोम में दंगे फैल जाते हैं। फिर मौके का फायदा उठाकर मैक्रिनस केराकेला को उसके जुड़वा भाई ग्रेटा के खिलाफ भड़का देता है कि गेटा इन दंगों और अराजकता का दोष उसी पर मढ़ रहा है, और उसको एहसास कराता है कि गेटा सबसे पहले उसी के पालतू बंदर को मरवा देगा। तो केराकेला अपने भाई को ही मारने पहुंच जाता है। वहाँ मैक्रिनस केराकेला के हाथ से ही गेटा की हत्या कर देता है। इधर जेल के अंदर लूसीला अपने पिता पूर्व सम्राट मार्कस की अंगूठी, जो पहले मैक्सिमस और उसके बाद सेनापति ने पहनी थी, फिर वो बताती है कि सेनापति अपनी सेना की मदद से इन क्रूर सम्राटों का तख्ता पलट करने वाला था। वो तुम्हारे पिता की तरह ही रोम का एक सच्चा सिपाही था। इस बात को सुनकर लूसियस अपनी माँ के गले लग जाता है। इतने में केराकेला अपनी सदन बुलाकर अपने पालतू बंदर को रोम का पहला काउंसिल बना देता है और दूसरा काउंसिल वो मैक्रिनस को बनाता है। केराकेला के जाने के बाद मैक्रिनस गेटा का सिर सबको दिखाकर रोम में
शांति बहाल करने के बहाने रोमन सेना पर अपना नियंत्रण मांगता है, जिसको सभी सेनेटर डर के मारे उसे दे देते हैं। इसके बाद लूसीला मैक्रिनस से इतना सब कुछ करने का कारण पूछती है, तो वो अपनी गुलामी का निशान दिखाकर बताता है कि उसके पिता मार्कस ने ही उसको गुलाम बनाया था और आज वो उसी की सत्ता को चला रहा है। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। असल में जिस दिन उसको गुलाम बनाया गया था उसी दिन वो रोम की गद्दी की चाहत रखने लगा था। इधर लूसियस रवि को अकैसियस की अंगूठी को ऑस्ट्रिया के बंदरगाह पर खड़ी अकैसियस की सेना के नेतृत्व कर रहे डेरियस को देने को कहता है। तो रवि उससे पूछता है इसको उसे देने से क्या होगा। तो लूसियस अपनी असली पहचान उजागर करते हुए रवि को बताता है कि वो लूसियस है, रोम का शहजादा, और वो अपनी सेना को नए रोम की नींव रखने के लिए बुला रहा है। तो रवि उसको कैद खाने की चाबी देकर वहाँ से तुरंत ऑस्ट्रिया के लिए निकल जाता है। रवि अंगूठी डेरियस को देकर बताता है ये अंगूठी रोम के शहजादे लूसियस ने दी है। उसका नाम सुनते ही डेरियस खड़ा हो जाता है और वो अपनी 5000 की सेना लेकर रोम की तरफ निकल पड़ता है। इधर महल में मैक्रिनस केराकेला को लूसीला को खत्म करने की सलाह देता है, क्योंकि वो जानता था ऐसा करने से जनता भड़क उठेगी और फिर मैक्रिनस केराकेला का सिर काटकर जनता को सौंप देगा और ऐसा करने से जनता उसको अपना नया सम्राट मान लेगी। उसी समय विगो लूसियस को आज की आखिरी लड़ाई के लिए लकड़ी से बनी तलवार देता है। तो लूसियस उसको उसी तलवार से मारकर अपने पिता की कब्र पर रखी उनकी ढाल, कवच और तलवार पहनकर तैयार हो जाता है और जिस तीर से उसकी पत्नी की मृत्यु हुई थी उसको वहीं कैद खाने के तकिए के ऊपर रखकर एरिना में आने से पहले सभी बचे गुलामों को एकजुट होकर उसके साथ लड़ने को मना लेता है। एरिना में सम्राट ने लूसीला को बीचों बीच रथ पर बांध रखा था। तो लूसियस के मैदान में आते ही शाही सैनिक चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं। तभी लूसियस के तलवार निकालते ही सारे गुलाम भी मैदान में आकर शाही सैनिकों पर अचानक से हमला करके उनको मारने लगते हैं। तभी शाही पहरेदार मैक्रिनस को बताता है कि अकैसियस की 5000 की सेना रोम पहुंचने वाली है और खुद उनके पास 6000 की सेना ही है। तो मैक्रिनस अपनी सेना को उन्हें मुख्य द्वार पर ही रोक देने का आदेश देता है। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर मैक्रिनस सम्राट केराकेला को मार डालता है। उसको मारने के बाद वो एक तीर लूसीला के सीने में मारकर उसे भी मार देता है और वहाँ से निकल जाता है। तो लूसियस उसका पीछा करते हुए मुख्य द्वार पर पहुँच जाता है। इधर किले के बाहर दोनों सेनाएं आमने सामने आ जाती हैं। तभी लूसियस मैक्रिनस के सामने आकर अपनी पहचान उजागर करके उसको चुनौती देता हुआ उससे लड़ने लगता है, लेकिन मैक्रिनस उसको नदी में गिराकर उस पर तलवार से लगातार कई वार करता चला जाता है। पर लूसियस के पिता का कवच उसको हर वार से बचा लेता है। अब अपनी चेतना को खोते हुए लूसियस को अपनी माँ के शब्द सुनाई देते हैं, सम्मान और ताकत के लिए। तभी लूसियस नदी में से एक पत्थर उठाकर मैक्रिनस के सिर पर दे मारता है और फिर तलवार से उसको मौत के घाट उतार देता है। उसके बाद वो दोनों सेनाओं के बीच में आकर कहता है कि उसके नाना पूर्व सम्राट मार्कस ने समृद्ध संपूर्ण रोम का सपना देखा था और उसी सपने को पूरा करने के लिए उसके पिता मैक्सिमस ने अपनी जान दे दी। फिर वो सबसे पूछता है तो क्या अब हम उस संपूर्ण संयुक्त रोम के सपने को फिर से बुन सकते हैं। तो दोनों सेनाएं लूसियस का साथ देने के लिए तैयार हो जाती हैं। उसके बाद लूसियस वापस एरिना में आकर रथ पर लगे अपनी माँ के खून को छूकर फिर उसी हाथ से एरिना के कंकड़ों में मिले अपने पिता के रक्त को उठाकर उनसे माफी मांगता है और महसूस करता है कि उसके पिता उन्हीं गेहूं के खेतों में हैं जहां वो अक्सर समृद्ध रोम के सपने में खुद को देखा करते थे। और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।